periodic classification of element gives us periodic trends in dash and dash properties. So physical and chemical. Yes, हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की एक अरेंजमेंट मिलती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की एक अरेंजमेंट मिलती है यदि हम लोग एलिमेंट्स को सजाएं एटॉमिक नंबर के हिसाब से. ओके, लिथियम विद एटॉमिक mass of 3, sodium with an atomic mass of 23 and potassium with an atomic mass of 39 indicate dash given by dash. क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा ये? सर ट्राइड. यस, ये ट्रायड है, मैंने नहीं बताया था बट आपको मालूम होनी चाहिए, आप लोगों ने जूनियर क्लास में ये पढ़ा है. ट्रायड क्या होता है? बोलता है कि मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा इन दोनों का एवरेज होगा रफली. ये 3 नहीं होगा, ये 7 होगा. ओके, 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 39 प्लस 7 होती है 46 डिवाइडेड बाय 2 23, है ना. ट्रायड बोलता है कि एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द अदर टू. 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 23 आ रही है ना. गिवन बाय, ये किसने किया था? डुवर्नियर ने किया था. गिवन बाय डुवर्नियर. ओके, अब ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये आपका दिया भी नहीं हुआ, मैंने भी नहीं बताया है और उतनी जानने की जरूरत भी नहीं है. फिर भी जस्ट जान लो क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, कभी भी पूछ सकता है. डी चैन कोटियाज अरेंज एलिमेंट ऑन बेसिस ऑफ डैश. देखो, डी चैन कोटियाज जो थे वो न्यूलैंड के बाद एक बार अरेंजमेंट को ट्राई किए थे और इन्होंने भी अरेंजमेंट जो किया था एटॉमिक मास के ऊपर किया. ओके, ये जस्ट दिमाग में रखना, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो पूछा जा सकता है. डी चैनकोटियस ने अरेंजमेंट किया था एटॉमिक मास के ऊपर. ये वाला बताइएगा. 8 एवरी 8, हर 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा सिमिलर होगा फर्स्ट के जैसा एज पर न्यूलैंड. और इस लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव. इस लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव. ओके, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज्यादा बच्चे गड़बड़ करते हैं. ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वाज गिवन बाय, कोई बता सकता है? सर हेनरी मोसले. नहीं, एटॉमिक वेट के साथ नहीं प्लॉट किया था, एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया. सर मेंडलीफ. नहीं बेटा, देखो आप लोग ये नाम नहीं जानते होंगे क्योंकि मेंडलीफ ने, मैं बता दे रहा हूँ और ये थोड़ी सी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जस्ट आप लोग को ये नाम जानना है, बाकी इसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को नहीं करना है. मेंडलीफ ने प्लॉट किया था एटॉमिक वेट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को. याद रखना कि उन्होंने ऑक्साइड की और हाइड्राइड की स्टडी की. मेंडलीफ केमिकल प्रॉपर्टी को एटॉमिक वेट के साथ उन्होंने रिलेट किया था और टेबल बनाया. ओके, बट फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के साथ रिलेट करने वाला आदमी था लोथल मेयर. ही वाज लोथल मेयर. ओके, ये ध्यान रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ एटॉमिक वेट को कोरिलेट करने वाले इंसान थे लोथल मेयर. ओके, ये ध्यान देना है. केमिकल प्रॉपर्टीज बोला जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ कोरिलेट किया था मेंडलीफ. ओके, जस्ट ये नाम आपको ध्यान में रखना है. और इन्होंने भी अरेंजमेंट एटॉमिक वेट के हिसाब से किया. इन्होंने एक सिलेंड्रिकल पीरियडिक टेबल बनाया था. कुछ पीरियडिक टेबल इनकी टाइप ऐसी पीरियडिक टेबल जहाँ पे ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को वो सजाते थे. ओके, ऐसे ऐसे एलिमेंट्स को सजाते थे. तो पूछा जाए किसी से कि कभी सिलेंड्रिकल पीरियडिक टेबल किसने बनाया था? लोथल मेयर ने बनाया था. और इसके बारे में कोई डिटेल्स में कुछ नहीं जानना, बस फिजिकल प्रॉपर्टी. इका अल्युमिनियम मालूम है? इका अल्युमिनियम वाज गैप बिलो डैश एल्युमिनियम सर. यस, ये ध्यान रखना है दिमाग में कि
जब मेंडलीफ ने अरेंजमेंट किया था तो मेंडलीफ ने अपने पीरियडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ दिया। क्यों खाली जगह छोड़ा था? और एलिमेंट्स जो फ्यूचर में डिस्कवर। ओके, तो उन्होंने बोला था कि एल्युमिनियम के नीचे एक एलिमेंट आएगी जिसकी प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मिलती जुलती होगी, और उसका नाम उन्होंने सीधा एल्युमिनियम रखा था। और एल्युमिनियम के वो नीचे रहेगा। और वो कौन सा एलिमेंट है? जब डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या था? गैलियम सर। गैलियम। गैलियम। उसी प्रकार इसका सिलिकॉन भी एक गैप था सिलिकॉन के नीचे, और सिमिलर प्रॉपर्टी होती सिलिकॉन से। वो बाद में डिस्कवर हुआ तो उसका नाम क्या था? जर्मेनियम। जर्मेनियम। ओके, the horizontal rows are dash and vertical columns are dash. Periods and groups. So periods and groups. जो रहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो रहते हैं उसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। ओके, जो हॉरिजॉन्टल जो ऐसे रहेंगे उनको पीरियड बोलेंगे, एंड वर्टिकल वाले जो रहते हैं, जो ऐसे रहते हैं, उनको हम लोग ग्रुप। ओके, स्क्वायर रूट Atomic number. स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर ग्राफ। Yes, sir. जो प्लॉट किया गया था वो क्या इंप्लाई किया था? वो बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट को अरेंज करने की, है ना। उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे ऑब्टेन्ड प्लॉट किया था वर्सेस एटॉमिक नंबर। वो ग्राफ बताया था कि एटॉमिक नंबर जो है वो एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एलिमेंट का। Dash elements are present in modern periodic table. Sir, OG. Dash elements are present in modern periodic table. टोटल कितने एलिमेंट्स पूछा जा रहा है? Dash elements are present in modern periodic table. 180. Yes. Dash arranged elements for the first time on basis of atomic number. Atomic mass. नहीं, इसने डैश अरेंज एलिमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन बेसिस ऑफ Mendeleev. Mendeleev. नहीं बेटा, एटॉमिक नंबर मेंडलीव से Sir, atomic mass थी। हेनरी मोसले। हेनरी मोजले ये सबको मालूम होनी चाहिए कि हेनरी मोजली ने सबसे पहली बार एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट को किया। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, इन क्वेश्चंस का काम आएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल एग्जामिनेशन के लिए खासकर, तो इतने सिंपल क्वेश्चंस तो स्कूल एग्जामिनेशन ही में पूछे जाएंगे। चलिए मिटा रहा हूँ। चलिए हम अपने टॉपिक को आगे ले चलते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बोला था बहुत बच्चों को कि आप लोग कम से कम 50 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा और सेंड कीजिएगा। उसमें उनमें काफ़ी बच्चों ने भेजा, मुझे कुछ 7-8 बच्चों का सपोज आया था मेरे पास में। तो वेल एंड गुड, जिन 7 बच्चों ने भेजा है ये तो पक्का है कि वो विजिलेंट है और फ्यूचर में भी आगे ही है। और जिन्होंने नहीं भेजा है उनसे खास रिक्वेस्ट है बेटा कि बी सीरियसनेस लाओ अपने अंदर में, और जल्दी जल्दी जो टीचर्स बोलते हैं उस बात को मानो। उस बात को मानोगे तो सक्सेस आपकी मिलेगी। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि जो टीचर्स बोले उनका बात को थोड़ा मानो, और बाकी जिन्होंने नहीं किया है
50 तक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन सब कर ले और फिर चैप्टर में पढ़ने आए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज देखेंगे लॉन्ग स्लैश प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। देखो ध्यान से, आज हम लोग के पास जो पीरियडिक टेबल है उसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं। ओके, आज हमारे पास जो पीरियडिक टेबल है दैट इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल, या जो प्रेजेंट पीरियडिक टेबल हमारे पास है उसके बारे में सबको तो सिंपल में मालूम होगा, बट इन स्मॉल नोट इस तरीके में बता देता हूं। द नंबर ऑफ ग्रुप्स आर डैश एंड पीरियड्स आर डैश, ये सबको मालूम होगा। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो आज हम लोग देखते हैं, उसमें 18 ग्रुप है, सबको मालूम है, और पीरियड कितने हैं? 7। और ग्रुप किसको बोलते हैं? वर्टिकल वाले को ग्रुप बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले को पीरियड बोलते हैं, ये सबको मालूम। ओके, एज पर IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से द नेम ऑफ द ग्रुप आर फर्स्ट टू 18। देखो बुक्स में आप देखोगे कभी कभी ऐसा भी लिखा रहता है 1A 2A 3A 4A ऐसे लिखा हुआ, तो उससे कंफ्यूजन होता है। तो IUPAC ने सिंपल में बोला ग्रुप का नाम इस प्रकार पुकारो, पहला जो ग्रुप है सबसे लेफ्ट में उसको फर्स्ट ग्रुप बोलो, दूसरा वाले को सेकंड ग्रुप, वैसे ही जो लास्ट वाली ग्रुप है उसको 18। सिंपल 1A 2A वाला सिस्टम उन्होंने हटा। तो IUPAC के रूल के हिसाब से ग्रुप का नाम जो होगा फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। उनके स्पेशल नेम्स भी होते हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। एलिमेंट्स in a group have same number of electrons, in their outermost cell. That is, they have same chemical / physical property. ओके, सेम बोलने से अच्छा सिमिलर बोल। देखो बोलने का मतलब क्या है, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनमें आउटर मोस्ट सेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलने का मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल रहती है, मतलब वैलेंसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में सेम रहती है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इज सेम, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिटरमाइन करती है, इसलिए जो एलिमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप में होते हैं उनकी सिमिलर केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल में एक पर्टिकुलर ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा जितना, वो सेम रहता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं सेम होती है एक, बहुत सिंपल में आपको जानना है। ओके, आई सपोज ये आइडिया सबको क्लियर होगा।
तो ये नोट कर लो। फिर हम लोग ग्रुप्स में एंटर करेंगे कि एक बार देखेंगे ग्रुप को एंड रफ ओवरव्यू कि कौन कौन से एलिमेंट उस ग्रुप में हैं। और कोशिश करेंगे आज सबको याद भी कर लेने की कि कौन से ग्रुप में कौन है। तो पहले इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट स्क्रीन में लिखूंगा क्योंकि थोड़ा मुझे जगह चाहिए वहाँ पे। और इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, आई सपोज कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं मिटाऊंगा सर बेटा। सर आप चैट सेक्शन में बोले थे कि 42 के बाद जो एक्सेप्शन है उसको बताएंगे। हाँ बेटा मैं बता दूंगा। एक्चुअली देखो फिलहाल के लिए रिक्वायर्ड है आपको 30 तक जो एक्सेप्शन होती है कॉपर अर्थ में। जो आगे वाले एक्सेप्शन है वो अभी रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम लोग इनऑर्गेनिक सेक्शन में आएंगे ना तो सारे जितने भी एक्सेप्शन होते हैं सबको एक एक करके, फिलहाल आपको नहीं देखना है वो सब, हम लोग देखेंगे जब हायर इनऑर्गेनिक सेक्शन में आएंगे तब वहाँ पे। फिलहाल 30 तक वाले एक्सेप्शन आप दिमाग में रखो और एक्सेप्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फिलहाल छोड़ दो जो 30 से ऊपर वाले हैं और सिंपल वाले हैं। ओके, दैट वी विल डिस्कस। यस सर। ओके यस। तो चलो ये तो चलिए बेटा। A rough overview of period. सॉरी ग्रुप्स को पहले देखते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग रफली सारे ग्रुप्स को देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। यदि मैं बात करूं आपसे ग्रुप 1 की, तो आप सभी को मालूम है लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था ग्रुप 1 का जो स्पेसिफिक नेम है इट्स एल्कली मेटल। और इनमें जो जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ओके, वैसे ग्रुप ऐसे होते हैं बट मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि जगह मुझे ज्यादा मिले, ठीक है ना। ग्रुप ऐसे होते हैं बट मैं लिख रहा हूँ। जो जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको होने चाहिए। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोजन, द सेकेंड इज लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। देखो बेटा आपको सारे एलिमेंट याद होने चाहिए कि कौन कौन से ग्रुप में, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी एक पोएट्री टाइप होती है जो हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल मेथड मैं बताऊंगा आपको जो मैं फॉलो करता हूँ खासकर याद रखने की, तो वो आप लोग करना तो सारे ग्रुप के एलिमेंट्स याद रहेंगे आपको। ओके, तो पर्टिकुलरली इसको याद करने के लिए वी हैव अ मेनोमिक जो बोलते हैं पोएट्री टाइप की है। इट्स आप लोग भी जानते ही होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, इट्स हेलिना। ओके, वी राइट इट लाइक दिस, है ली ना, इसका रिबन, किसने, पारा, ठीक है ना। हम लोग याद करने के लिए ये एक मैनोमिक्स बनाते हैं कि कैसे हम लोग को याद रहे इस ग्रुप के सारे एलिमेंट। तो देखना है लीना में H हाइड्रोजन। ओके, एलिना नेम में आप H याद रखना, हाइड्रोजन है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम,
रुबीडियम इज Rb, ठीक है ना। है मीन्स हाइड्रोजन, लिथियम ना, सोडियम का मीन्स के, पोटासियम, रिबन Rb रुबीडियम, किसने, ES किसने, एंड पारा में आप याद रख सकते हो Fr, ठीक है। इस तरह आप लोग ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रख सकते हो। है, ली, ना, का, रिबन, किसने, पारा, याद रहनी चाहिए, वेरी सिंपल। दूसरा, ग्रुप 2 की यदि बात की जाए तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, आई सपोज बहुत बच्चे को मालूम होगा, ये बहुत सिंपल वाले हैं। बेरिलियम, देखो तो नाम तो सबको याद रहनी चाहिए, इट्स बेरिलियम, ओके। दिस वन इज मैग्नीशियम। इसका नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताओ। सर कैल्शियम। कैल्शियम सर। कैल्शियम, कैल्शियम। ठीक है ना। इट्स स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम। ठीक है ना। बेरियम, बेरियम। दिस वन रेडियम। ठीक है ना। तो हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं, इनामेनमिक फॉर्म, जो सब आप लोग पढ़ते ही होंगे जूनियर क्लासेस में, बहुत टीचर्स ने आप लोग को बताया होगा इसको, इट्स समथिंग लाइक, हम लोग याद रखते हैं इसको ऐसे, देख लो, बीटा मांगे कार्ड शूटर राशि, समविट लाइक दिस। कुछ इस तरह हम लोग याद करते हैं ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को, बेटा मांगे कार्ड शूटर बाप राशि, समथिंग लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे याद हो जाएगी बी बेरिलियम, ठीक है ना। Mg मैग्नीशियम, कार्ड से ले लो Ca कैल्शियम, ठीक है ना। Sr स्कूटर से Sr स्कूटर, स्ट्रॉन्शियम, Ba बेरियम एंड Ra इज रेडियम। सबको याद रहेगा, बहुत सिंपल है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, सबको याद होगा। ये तो बहुत बच्चों को मालूम भी रहता है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, याद रहनी चाहिए ग्रुप 2। तो जल्दी से एक बार दिमाग में बैठा लो और आगे बढ़ते हैं हम ग्रुप 13 भी देखेंगे। तो ग्रुप 3 से 12 को मैं बीच में छोड़ूंगा। ग्रुप 3 से 12 अभी नहीं बताऊंगा, वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि इन डेप्थ हम लोग को 12th में ग्रुप 3 से 12 को पढ़ना ही है, तो वहां पे हम लोग उसको देखेंगे। पर 3 से 18 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ग्रुप 1 सबको याद हो गया, 2 सबको याद हो गया होगा। So we will see group 13, okay? Group 13. तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स है सबको मालूम चल गया। ग्रुप 13 देखते हैं हम लोग। इट्स बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम, हैलियम। देखो यहाँ से आप लोग इसको याद रखना, ठीक है ना। इट्स बोरोन, ठीक है ना। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बहुत बच्चे थैलियम के सिंबल में कंफ्यूज होते हैं, Cl याद रखना है। याद रखने का तरीका इसको, इट्स समथिंग लाइक दिस, यू कैन से इट्स बैगन, बैगन से बी ले लो, आलू, ओके, गाजर, इन थैला। याद कर लो, बहुत सिंपल है। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बहुत सिंपल है।
बैगन, बैगन से बी लेंगे, बोरोन, आलू का Al लेंगे, अल्मोनियम, गाजर जी है गैलियम, एंड In is इंडियम, एंड CH is सॉरी CH नहीं होगी इसमें, CL होगी, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, मैं लिख दिया हूँ, प्रैक्टिस करके याद कर लेना। देखो बहुत बच्चे जानते हैं बट आई एम रिपीटिंग फॉर दोज़ हू डोंट नो दिस ऑल्सो। आप याद कर सकते हो और अपने भी मेथड निकाल सकते हो, आपको कोई अच्छा लगे याद रखनी चाहिए, पर याद रखनी, याद तो सबको रखना, इट्स इम्पोर्टेंट। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, अल्मोनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है ना। ग्रुप 14 यदि देखें तो ओके, इट्स कार्बन, सिलिकॉन, ओके, तो नाम बोलो जल्दी जल्दी, क्या नाम है इसका? सर कार्बन, इसका नाम बोलो। सिलिकॉन, यस, कोई और बच्चा, दूसरा बच्चा? जर्मेनियम, जर्मेनियम, और कोई नेक्स्ट, एनीबॉडी एल्स? टिन, टैनम भी बोलते हैं इसको, लेड, हाँ इट्स ओके। अब याद कैसे रखा जाए? इट्स समथिंग लाइक दिस, यू कैन याद कर सकते हैं, कहे, कहे, कहे से आपको सी उठाना है, कहे, इट्स सीता, कहे, सीता जी, कहे सीता जी, इट्स सुनो, सुनो प्रभु। रामायण आप लोग देखते हो, आई होप सपोज सबको मालूम ही होगा, सिंपल सी है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे से सी उठाना है कार्बन, सीता से ऐसा, सिलिकॉन जी, जर्मेनियम, सुनो SN, टेन, सुनो प्रभु, प्रभु PV, लेट, ओके यू कैन गो फॉर दिस, कहे सीता जी सुनो प्रभु, इट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, वेरी सिंपल। तो ये ग्रुप 14 हो गई, तो जल्दी से ग्रुप 14 तक करो, मैं 1 मिनट में थोड़ा पानी पी के आया, ठीक है ना। चलिए, कितना ग्रुप तक देखे थे हम लोग? 14 ग्रुप सर। हाँ, अब आते हैं हम लोग ग्रुप 15 में। अब ग्रुप 15 की ये कहानी है कि इट्स नाइट्रोजन, देखो किसी को याद है कुछ क्या इसके बारे में, कैसे याद रखते हो? एनीबॉडी, कोई भी बोल सकते हो, सजेशन दो, फिर मैं भी बताऊंगा अपना तरीका। कोई कैसे याद रखोगे इसको? एनीबॉडी? नहीं, चलो मैं बताऊँ। नापा सब बकवास। इट्स समथिंग लाइक दिस, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, सिर्फ इंडिया अमीर है, सब भिखारी, ठीक है ना। वेरी सिंपल, इट्स नेपाल, नेपाल यू पिक एन, नाइट्रोजन, पाकिस्तान यू पिक सी ले लो यहाँ से, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, नेपाल, पाकिस्तान, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, AS, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक, आर्सेनिक, इट्स SB, एंटीमोनी, इट्स भिखारी, इट्स BI, बिस्मथ, याद रखना है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी है। नाइट्रोजन है, ओके, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ठीक है ना, याद रखनी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, याद रखनी है, ओके। ग्रुप 16, ग्रुप 16 में आती है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना।
अब इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, एग्जाम में हम लोग बोलते हैं ना यार कि याद नहीं करके आए हो, तो उससे टेप लो ना, देख के पीछे वाले को देखो, उसको उतार लो, उससे टेपो, उस से टेपो, टेपो मतलब चीटिंग कर लो पीछे वाले को देख, ओके, उस से टेपो। इट्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, याद रखना है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है ना, याद रखना है इसको। तो ग्रुप 15 16 को याद करो, मैं 17 में आता हूँ। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन, है ना, बड़े। अब ऐसे कैसे याद रखा जाए इसको, इट्स फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैब, देखिएगा, फुल कलर ब्राइटनेस इन एप्पल टैब, ये क्या है, फुल एफ। देखो दो चार बार ऐसे बोलोगे ना, दो चार बार बोल बोल के लिखोगे ना, तो पूरी टेबल दिमाग में, और पूरी टेबल दिमाग में आ जाएगी, तो पूरी चार्ट दिमाग में आ जाएगी, पूरी ट्रेंड दिमाग में आ जाएगी, कौन सी प्रॉपर्टी आगे पीछे। फुल मीन्स फ्लोरीन, सीएल फ्लोरीन, फुल कलर, ब्राइटनेस ब्रोमीन, बीआर लेंगे बेटा इसका, बीआर ब्रोमीन, फुल कलर ब्राइटनेस, इनमें आईएन मत ले लेना, और इससे भी सबको याद है ये वाला जो बतानी, इंडिया मत ले लेना, आयोडीन, फुल कलर ब्राइटनेस, आई एप्पल, एप्पल टैब 80, एस18, ओके 80। ग्रुप 18 मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, सबको मालूम है, जल्दी बताओ ग्रुप 18 का बारे में। सर हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन, रेडन। हाँ, अब इसका कोई ट्रिक नहीं याद रखना है, सबको मालूम होना चाहिए, और इसका नंबर भी सबको याद रहना चाहिए, एटॉमिक नंबर, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, नोबल गैसेस, ठीक है ना। ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस बोलते हैं, या जीरो पीरियड भी बोलते हैं, तो जीरो पीरियड भी बोला, और इसको हेलोजेंस बोलते हैं। तो आई सपोज सबके दिमाग में कुछ घुस गया होगा, ठीक है ना, और पीरियडिक टेबल पूरी याद कर लेनी है बेटा अच्छे से, ग्रुप वाइज ऐसे ऐसे ग्रुप वाइज याद कर लेना, ओके। तो मैं इसको मिटाऊंगा, फिर पीरियड का एक रफ ओवरव्यू हम लोग देखेंगे। तो पीरियड वाइज ऐसे ऐसे तो 30 तक तो सबको याद होगा मुझे यहाँ पर मालूम। तो अभी ग्रुप वाइज याद करो, पीरियड वाइज बाद में देखेंगे। देखिए बेटा, अब हम लोग देखेंगे रफ ओवरव्यू ऑफ पीरियड। तो पीरियड के बारे में काफी जानकारी लास्ट क्लास में भी दिया था आप लोगों को, बट हम लोग यहाँ पे पीरियड को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और कितने सारे सबसेल होंगे। ओके, पीरियड, उस पीरियड का यदि उस पीरियड में जो जो एलिमेंट्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, तो उसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आता है वो कौन सा आएगा,
और कौन कौन से सबसेल्स रहेंगे वो हम लोग देखेंगे। ओके, जैसे मैं बात करूं यदि फर्स्ट पीरियड का पहला पीरियड, पीरियड समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल वाली, टोटल कितना पीरियड होता है? 100 कितना पीरियड होता है? 7 हाँ, पहला पीरियड का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1 होगा। पहला पीरियड का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 1 होगा। ओके, मतलब पहला सेल, जब पहला पीरियड स्टार्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन पहले सेल में घुसता है 1, और सबशेल कौन सा होगा? 1s। पहला पीरियड में सिर्फ 1s सबशेल आती है। जैसे आप लोग देखते हो ना, हीलियम का यदि मैं इलेक्ट्रॉन लिखूं तो 1s1, तो स्टार्टिंग में 1 लिखा है ना, 1 जो लिखा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1, और सबशेल 1s सबशेल है, 1s सबशेल के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, क्लियर? ये आइडिया क्लियर हो गया आप लोगों का। अब चलो देखते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड पीरियड में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वो 2 घुस जाएगा। ओके, 2 कौन कौन से सबशेल होंगे? 2s और 2p। 2s और 2p सबशेल्स रहते हैं सेकेंड पीरियड। ओके, थर्ड पीरियड की बात की जाए तो थर्ड पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी 3। ओके, और सबशेल जो रहेंगे थर्ड पीरियड में, मतलब कौन कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन घुसेगा थर्ड पीरियड एलिमेंट के लिए। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से एटॉमिक स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट लगा के सेकेंड पीरियड की जो भी एलिमेंट होती है उनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2s ऑर्बिटल्स और 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन घुसेंगे। थर्ड पीरियड जब स्टार्ट होगी तो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगी, थर्ड सेल होगी, और इलेक्ट्रॉन 3s ऑर्बिटल्स और 3p ऑर्बिटल्स में एंटर करेगी। ओके, फोर्थ के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा, और इलेक्ट्रॉन जो एंटर करेगी 4s ऑर्बिटल्स में एंटर करेगी। बोलिए बेटा। 4s के बाद 3d ऑर्बिटल में एंटर करेगी इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 4p में एंटर करेगी। ओके, फिफ्थ पीरियड के लिए बात की जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगी, इलेक्ट्रॉन एंटर करेगी 5s में, ठीक है ना, 5s में, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद 4d में, फिर 5p में। ओके, सिक्स के लिए बात की जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 होगी, इलेक्ट्रॉन पहले 6s में एंटर करेगा, फिर उसके बाद 4f में एंटर करेगी, 6s के बाद 4f में एंटर करेगी, फिर उसके बाद इट विल एंटर 5d, और फिर उसके बाद इट विल एंटर 6p। ओके, सेवेंथ पीरियड की बात की जाए तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 7s में घुसेगा, फिर उसके बाद 5f में एंटर करेगी, फिर उसके बाद आपकी कहाँ 5f हो गया तो ये वाला होगा 6d में एंटर करेगा, और फिर 7p में यदि रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एंटर करेगा। ठीक है ना? अब देखो एक चीज आपको गौर करना है। बोलिए बेटा, कोई कुछ बोलना चाहते हो? आपने भूत का फोटो लगा के रखते हो, कौन सा, क्या नाम है भाई? चलिए देखो, अब एक ध्यान देना है, जब भी कोई पीरियड शुरू हो रहा, ध्यान देना, जब भी कोई पीरियड शुरू हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s ऑर्बिटल में एंटर करता है 1s, सेकंड पीरियड में 2s में सबसे पहले, थर्ड पीरियड में 3s, फोर्थ पीरियड 4s, फाइव पीरियड 5s, सिक्स पीरियड 6s, सेवंथ पीरियड 7s। A new period starts with the entry of first electron in s orbital of a new shell। जब भी एक नया पीरियड शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले s ऑर्बिटल में घुसती है एक नए सेल की। नया सेल आ जा रहा है 2s, s ऑर्बिटल में घुसा है नया सेल का, s ऑर्बिटल में नया सेल है ना। तो whenever a new period starts, electron enters into s orbital of a नया सेल। ठीक है, और एक चीज आप लोग यहाँ पे गौर करोगे, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है s का और p का वो सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर s का और p का सेम है, इसको अभी गौर कर लोगे तो सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आराम रहेगी।
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एस का है, देखो स्टार्टिंग में 3 है ना, पी का भी वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस पीरियड में। ओके, एस का जो क्वांटम नंबर, पी का भी वही क्वांटम नंबर, बट ये ध्यान देना है कि जो डी का क्वांटम नंबर होगा, डी ऑर्बिटल्स वाले का क्वांटम नंबर होगा, वो एक कम होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल वाले का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक कम होगा। ओके, 4s 4p और ये देखो एक कम है ना 3d, तो ये तो कहानी मालूम ही है आप लोग को, 3s होती है, 3p आती है, फिर 3d नहीं भरता है, उससे पहले 4s भरती है, फिर 3d भरती है, मालूम है। और वैसे ही क्या होता है, देखो एस का सेम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वाला क्या है, डी का एक कम है, डी का एक कम रहेगा, एस और पी का सेम रहेगा, डी का एक कम। वैसे ही आप गौर करोगे एफ का 2 कम है, एफ का 2 कम रहता है, एफ का 2 कम है, ठीक है ना, 2 कम है। ओके, तो ये ध्यान रखना, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में काम आएगी। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जो इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में एच का जो क्वांटम नंबर रहेगा प्रिंसिपल वाला, पी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहेगा, आगे में जो नंबर लिखा रहता है, डी का एक कम रहेगा, डी का एक कम रहेगा और एफ का 2 कम रहेगा, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की अच्छी क्वेश्चन है। जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट्स इन 5th पीरियड। ओके, आपको बोला जा रहा है कि आप जस्टिफाई कीजिए कि पीरियडिक टेबल जो बनाया गया उसमें सिर्फ 18 एलिमेंट क्यों प्रेजेंट हैं 5वें पीरियड में। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जस्टिफाई कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। 5वें पीरियड में 18 एलिमेंट क्यों है, तो चलिए इसको हम समझने का कोशिश करते हैं। यदि 5वां पीरियड है तो 5वां पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 5 5वां पीरियड है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी 5। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लो, मुझे एक्सप्लेन करने को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5वां पीरियड में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा 5। वहीं मैं एजीमुथल क्वांटम नंबर एल जो बताएगा कि कौन कौन से सबसेल होंगे, वो कहां से कहां तक होता है, 0 to n-1, ठीक है ना, 0 to n-1। तो 0 to 5-1 कितनी हो जाएगी, 4, 0 to 4। तो आपका जो एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू आएगा वो 0, 1, 2, 3, 4, 0 to 4 है ना। अब 0 का मतलब कौन सा सबसेल है, S, 4 S S 1 का मतलब P, D, F, G। तो मतलब 5वें पीरियड में ये सब L की वैल्यूज हो सकती है, बट क्या ये सब ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। आपको मालूम है कि जो S की वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के बराबर होती है, NS, ठीक है ना। P की जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो भी n के बराबर होती है। जो D की क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम होती है, पता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम रहेगी क्योंकि F का जो वैल्यू होगा उससे एक कम रहेगा। F का कितना कम रहेगा, 2 2 कम होगा। 2 S का जो क्वांटम नंबर का वैल्यू 2 कम होगा, S का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा उससे 2 कम, ठीक है। अब ध्यान देखो, और 5th पीरियड
देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। 5s, हाँ 5s, 5p, 5-1, 4d, 5-2, 3f। पर अब देखो क्या 3f एग्जिस्ट करता है? नो सर। नो सर। यदि 3f एग्जिस्ट करेगा तो मतलब n की वैल्यू 3 और f क्या होता है, l का वैल्यू भी 3 हो गया। कभी भी n का वैल्यू और l का वैल्यू सेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो 3f ऑर्बिटल तो एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो कौन कौन से ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेंगे? 5s की ऑर्बिटल, 5p की ऑर्बिटल, 4d की ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं? सर 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं? सर 6। 3। सर 6। 6 कर सकती है बेटा। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 3 to the 6। d में कितने? सर 10। 10। तो टोटल कितनी हो गई? 18 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन एंटर करेगी उतनी ही ना पीरियड, सॉरी उतनी ही ना एलिमेंट होगी। इट्स अ सिंपल फैक्ट, ये आपको जाननी चाहिए। देखो पहला जो पीरियड है आपका, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में क्या है? 1। हीलियम में कितना है? 2। तो 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन एंटर किया, तो इसलिए क्या है? 2 ही एलिमेंट है। फर्स्ट वाला में क्या होता है? 1s सिर्फ भरता है ना, फर्स्ट वाला में सिर्फ 1s भरता है। तो 1s भरता है, तो 1s में भरने की कितनी जगह है? 2 ही इलेक्ट्रॉन भरने की जगह है ना। तो सिर्फ पहला वाला में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। सॉरी, पहला जो पीरियड है उसमें सिर्फ 1s होता है, 1s भरती है ना, 1s और 1s हाइड्रोजन की और हीलियम की। ओके, तो 1s जो ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकती है, इसलिए पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट। दूसरी पीरियड का बात करूंगा तो दूसरा पीरियड में क्या क्या बढ़ता है? 2s2, 2p, 6। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकती है उतना ही उस पीरियड में एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकती है फिफ्थ पीरियड में, तो सिर्फ 18 ही एलिमेंट। ओके, तो ये जनरल फैक्ट दिमाग में रखना। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन enter a period, the period will contain that much element। ठीक है ना? जितने सारे इलेक्ट्रॉन एंटर कर सकते हैं एक पीरियड में, तो उस पीरियड में उतने ही सारे एलिमेंट। 18 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा तो 18 ही एलिमेंट होगा। सिंपल सी बात। ओके, जैसे देखो पहला वाला में पहला जो पीरियड रहती है उसमें सिर्फ 1s भरता है, दूसरा पीरियड में 2s 2p, तीसरा पीरियड में 3s 3p भरता है ना, 3d नहीं भरता है, 3d सिर्फ 4s भरने के बाद भरता है। इसलिए देखो पहला में सिर्फ 2 और 6 8, तीसरा में भी 8 ही रहता है ना, 2 8 8 रहता है ना, फिर 18। ओके, फिर 18। सपोज ये आइडिया क्लियर हो गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इस तरह से समझना आसान। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। यस सर। चलो, चलिए अब हम लोग देखेंगे nomenclature of element having Z greater than 100।
एलिमेंट जो 100 तक होते हैं, जो एलिमेंट 100 तक होते हैं उनका जो नाम होता है वो नाम या तो लैटिन नेम के हिसाब से लिखा जाता है, या तो ग्रीक नाम से लिखा जाता है, या कॉमन नाम से लिखा जाता है, या किसी साइंटिस्ट ने जो उसको डिस्कवर किया उसके नाम से लिखा जाता है। 100 तक के एलिमेंट है ना। बट 100 से ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं, 100 तक की नहीं बात कर रहा हूँ, 100 तक के एलिमेंट को कॉमन नेम, लैटिन नेम, जर्मन नेम इत्यादि से लिखा जाता है। बट 100 से ऊपर जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, 100 से ऊपर जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उनके नाम को रखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ओके, रूल्स फॉर नेमिंग, ठीक है ना। उनका नेम रखने के लिए कुछ रूल्स बनाया गया जो आपके इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने वो रूल्स बनाए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिस्ट्री से रिलेटेड डिसीजंस को लेता है। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जिस रूल्स के आधार पे हम 100 से ऊपर वाले एलिमेंट का नाम को लिखते हैं, ठीक है ना। अब उन रूल्स को समझने से पहले कुछ हम लोग कोड देखते हैं जो कोड IUPAC ने दिया था। 0, यदि 0 होगा तो उसका कोड होगा, मैं सिंबल बोल दे, मैं नेम बोल दे रहा हूँ। 0 जो था उसका कोड नेम है नील, ओके, उसका कोड नेम है नील, ठीक है। 1 तो उसका कोड नेम है अन। नील मतलब होता है, नील मतलब कुछ नहीं, तो 0 का जो कोड नेम है नील। 1 का जो कोड नेम है अन, यूनिटी, अन। 2 बाई, है ना, बाइनोमियल पढ़ते हो ना आप लोग, 2 टर्म वाली चीज, तो बाई रटने की जरूरत नहीं है, नाम से याद रख सकते हो आप लोग। 0 नील मतलब कुछ नहीं, तो नील, 0 का कोड है नील। 1 का यूनिटी अन, 2 का बाई, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 4 का कोड है क्वाड। 5 का पेंट, ठीक है ना, 5 का पेंट, पेंटा होता है ना, पेंट। 6 का हेक्स, 7 का सेप्ट, इसमें बच्चे गलती करते हैं, हेप्ट मत लिखना, हेप्टा नहीं लिख देना, सेप्ट होता है इसका, सेप्ट। हेप्टा इसलिए नहीं लिखा लिया गया क्योंकि इसके भी स्टार्टिंग में एच है, उसकी भी स्टार्टिंग में एच हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कोई और कंट्री के नाम के हिसाब से सेप्ट ले लिया, सेप्ट। ओके, सेप्टेन बोला जाता है कुछ कंट्रीज में 7 को, सेप्टेन, सेप्ट 7 को। 8 को ऑक्ट, और 9 को इन, ENN, 9 को उन्होंने बोला इन, ENN, इन। तो नील, उन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन। और इनका जो सिंबल है, इन डिजिट का कुछ सिंबल्स भी उन्होंने दिया। इन डिजिट का सिंबल है, नील का सिंबल होगा सिर्फ N, नील का सिंबल है N। उन का सिंबल है सिर्फ U, ओके। बाई का सिंबल है B, ट्राई का सिंबल है T, क्वाड का सिर्फ Q, पेंट का सिर्फ P, हेक्स का H, सेप्ट का H, ऑक्ट का O और N का E। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, बस पहला डिजिट उठा लिया गया, ओके। अब इस कोड्स के हिसाब से और ये सिंबल के हिसाब से हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे वो पहले हम लोग एक काम करते हैं, चार्ट बनाते हैं, ठीक है। एलिमेंट का मैं एटॉमिक नंबर लिखूंगा पहले, ठीक है। फिर उसके बाद उनका जो IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से जो नेम होगा वो लिखूंगा, ठीक है ना। IUPAC नेम एज नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना। फिर मैं उनका सिंबल भी लिखूंगा, ओके। और नेम जो IUPAC लिखने का तरीका है वो कुछ इस प्रकार है। नंबर कोड, नंबर का जो कोड है, ठीक है ना, या नंबर का जो नेम है, नंबर नेम प्लस EM, IUM, नंबर नेम प्लस IUM, EM, नाम लिखने के लिए अभी पता चल जाएगा तुरंत। मानो
कोई एलिमेंट जो 101 है, 100 के बाद वाला कोई एलिमेंट जो 101 है, उसका नोमेनक्लेचर के हिसाब से IUPAC ने क्या नाम दिया। तो वन का मतलब क्या होता है? उन, ठीक है ना, उन। 0 का मतलब नील, उन नील। फिर 1 का मतलब क्या? उन, और प्लस IUM, ठीक है ना, उन नील उन यम। तो 101 एलिमेंट का नाम हो गया उन नील उनियम, ठीक है ना, उन नील उनियम। तो कैसे लिखे? बस नंबर का जो नेम है, 1 का नेम लिखता उन, 0 का नेम क्या नील, फिर 1 का उन प्लस उनियम। फिर 0 का कोड होता है N और फिर 1 का कोड होता है U एंड U, सिंबल हो गया U एंड U। 102 एलिमेंट का क्या होगा नाम? जल्दी बताओ, चलो आप लोग बताओ। उन्नील उन्नील उन, 1 का मतलब उन, 0 का मतलब नील, 2 का मतलब बाई। अब ध्यान देना है, देखो उन नील बाई, ये तो आ गया उन, यहाँ से नील, यहाँ से बाई, यहाँ से। अब IUM, तो डबल आई नहीं है, बाई में आई है तो सिर्फ एक ही बार आई लिखाएगा, डबल आई मत, ठीक है ना, BI मत लिखना। बाई में एक आई आ गया तो फिर EM कंटिन्यू करते, ओके। उन नील बायम, ओके। 103 का उन नील रायम, रायम, ठीक है ना। 104 का, और इसका नेम क्या होगा? कोड UBU, UTU, है ना, अंडरस्टूड? सही है? नो UTU होगा, गलत है। UUT, UNV, ठीक है ना, इसका क्या होगा? UNT। हाँ, ठीक है ना, सर। वेरी गुड। अब बोलो बेटा। सर उन लिलियम का तो एलिमेंट एटॉमिक नंबर 111 है। किसका? नहीं बेटा, उन लिलियम का 111 उसका है उन, उनियम 111 का हो, ठीक है ना। यस 111 का नाम हो जाएगा उनियम, 3 बार यू उन आएगा, ठीक है। नील है 0, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ओके। 104 का नाम बताओ। उन नील क्वाडियम। हाँ, उन नील क्वाड ईएम। इसका कोड बताओ, सिंबल बताओ जल्दी। UNQ। वेरी गुड। अब बताओ 105 का नाम। उन्नील पेंटियम। उन नील पेंटियम। पेंटियम, कोड क्या होगा? UNP। वेरी गुड। 106 का क्या होगा? हाँ, कोड बताओ। UNH। 107 नील सेप्टियम। हाँ, वेरी गुड। कोड बताओ। S। ठीक है ना, छोटा है इसका, ठीक है ना, बड़ा है, ठीक है। 108 नील ऑक्टियम। ऑक्टियम, UNO, ठीक है ना। 110 तक कर देते हैं, ठीक है ना। 109 का बताओ। नील हाँ, उन नील इनियम। हाँ, इनियम, उन नील इनियम, ठीक है ना। उन 1 का, 0 का नील, इन इनियम। 110 का बताओ। उन नील नीलियम। हाँ, पर यहाँ पे डबल एन लिखाएगा, डबल एन है तो डबल एन लिखाएगा। इसका कोड अलग है, UN उन, इसका भी उन, फिर नील ईएम,
और किसी ने 111 अभी बोला, तो बेटा 111 का हो जाएगा यम, सही है ना? 111 का देख लो क्या होगा। यस सर। समझ गए ना? यम याद रहनी चाहिए। सर इसका सिंबल तो ट्रिपल यू हो जाएगा। हाँ ट्रिपल यू हो जाएगा, यू यू यू, ठीक है ना? यू यू यू, समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? तो 110 तक लिख दिया मैंने, 111 भी बता दिया, और 118 तक आप लिख दिया, ठीक है ना? 118 एलिमेंट है टोटल, उनका टोटल नाम आप लिख लोगे IUPAC के आधार पे क्या नाम होगा, ठीक है? सबको लिख लेना। तो देखो, जिस तरह एक बच्चे का नाम, किसी का घर का नाम सुने हो ना, घर में उसका नाम छोटू है और स्कूल का नाम है रॉबर्ट, सुने हो ना? कोई बच्चा का घर का नाम है छोटू और स्कूल का नाम है रॉबर्ट। तो वैसे ही एलिमेंट जो 100 के बाद वाले हैं, उनका 2 प्रकार का नाम होता है, एक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से होता है और एक ऑफिशियल नेम भी होता है। दोनों वैलिड, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड? एक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नाम होगा और दूसरा नाम होगा ऑफिशियल नेम, जो IUPAC अनाउंस करती है कि साइंटिस्ट के मतलब रिस्पेक्ट, है ना? तो चलो हम लोग देखते हैं IUPAC ने जो दूसरा नेम दिया, ऑफिशियल नेम, वो क्या होता है। तो 2 प्रकार के सिंबल होते हैं, ठीक है? एक्चुअली क्या होता है, 2 प्रकार के नेम होते हैं, एक नॉमेनक्लेचर रूल के हिसाब से होते हैं और दूसरा IUPAC का एक ऑफिशियल नेम होता है, जो IUPAC रखता है किसी साइंटिस्ट के ऑनर में या रिस्पेक्ट। तो 100 तक देखते हैं हम लोग, 110 तक, 118 तक देखते हैं कौन कौन से साइंटिस्ट के नाम के आधार पे रखी गई। तो 101 एलिमेंट जो है, उसका IUPAC ऑफिशियल नेम क्या है? IUPAC ऑफिशियल नेम, दोनों डिफरेंट है, देखना। IUPAC नॉमेनक्लेचर नेम वो घर का नाम है, ठीक है, और ऑफिशियल नेम स्कूल का नाम है, ऐसा समझ। IUPAC ऑफिशियल नेम और IUPAC ऑफिशियल सिंबल। हंड्रेड एंड वन का IUPAC का स्कूल का मतलब ऑफिशियल नेम जो है, इट्स मेंडेलिवियम, ठीक है ना? 101 एलिमेंट जो है, उसका IUPAC ऑफिशियल नेम है मेंडेलिवियम, और इसका सिंबल है MD, ऑफिशियल सिंबल है MD। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को जाननी चाहिए कि इस एलिमेंट का खोज मेंडलीफ ने नहीं किया था। बहुत आदमी सोचते हैं कि मेंडेलिवियम नाम है तो मेंडलीफ ने इसका खोज किया था, नहीं। 101 एलिमेंट जो है पीरियडिक टेबल में, उसका खोज सीबॉर्ग ने किया। इसका जो खोज था सीबॉर्ग ने किया, ये दिमाग में रखना। सीबॉर्ग डिस्कवर्ड इट, बट सीबॉर्ग ने मेंडलीफ को रेस्पेक्ट देने के लिए बोला कि 101 एलिमेंट का नाम आप मेंडलीफ के हिसाब से रख दीजिए, मेंडलीवियम। ओके, तो कंफ्यूज मत होना कि सीबॉर्ग ने इसका डिस्कवरी किया था। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेंडलीवियम किस साइंटिस्ट ने खोजा था, तो मेंडलीफ ने नहीं, सीबॉर्ग ने डिस्कवर किया। 102 एलिमेंट नोबेलियम, नोबेल है ना, नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल के नाम के हिसाब से नोबेलियम, तो इसका जो सिंबल है NO। ओके, 103 लॉरेंटियम। ओके, 103 एलिमेंट का जो है लॉरेंटियम, इसका जो सिंबल है LR। ओके, 104 रुथरफोर्डियम RF। ओके, 105 डुबनियम, इसका जो सिंबल है इट्स DB। ओके, 106 कोई बता सकता है? 106
106 एलिमेंट को सीबॉर्ग के ऑनर में 106 एलिमेंट का नाम रखा गया सीबॉर्गियम। सीबॉर्ग के रेस्पेक्ट में रखा गया ये नाम, बट सीबॉर्ग ने इसका खोज नहीं किया था। यूएस की कोई लैब में इसकी खोज हुई थी, बट उनके रेस्पेक्ट में ये नाम दिया गया सीबॉर्गियम 106 एलिमेंट का। तो कंफ्यूज मत होना, 106 एलिमेंट का खोज सीबॉर्ग ने नहीं किया था, यूएस की एक लैब में हुई थी इसकी खोज, बट उनके ऑनर में ये नाम रखा 106। इसका सिंबल है Fg। ओके ओके, हो गया 106 एलिमेंट सीबॉर्गियम। और फिर 107 भोरियम, ठीक है ना। 107 एलिमेंट भोरियम, बोर ने नील बोर के नाम से 107 भोरियम, इसका सिंबल है BH। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 भोरियम, ठीक है ना, BH। 108 एलिमेंट हैफनियम, ओके, HF, ठीक है। 108 मैं 110 तक बता देता हूँ और 118 तक आपको होमवर्क दूंगा। चलो, 8 एलिमेंट नॉमेनक्लेचर के हिसाब से भी, और बाकी 8 एलिमेंट का क्या क्या नाम है जो खोज हो चुके हैं और IUPAC ने ऑफिशियल नेम भी अनाउंस कर दिया। तो 8 बाकी का आप कर लेना, मैं 10 तक लिख देता हूँ। तो 109 एलिमेंट का नाम था BHM, मैग्नेरियम, मैग्नेरियम, ओके, इसका सिंबल है MT, ऑफिशियल सिंबल MT, ओके। 110 का ड्राम स्टेडियम, ड्राम स्टेडियम, इट्स DS, ओके। बट बेटा आप लोग देख लेना, ये बहुत सिंपल चीज है, एनी डे यू कैन सी फ्रॉम द बुक। कोशिश करना, अब याद रखने की बात नहीं है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, KBC में पूछा गया था 101 एलिमेंट का नाम, 50 लाख से एक क्वेश्चन आई थी, दिस वन पूछा गया था ये क्वेश्चन, ओके। तो कभी भी आपके देखो, आपका जो जी मेन्स और जी एडवांस में तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर आप फर्दर यदि UPSC इत्यादि के लिए जाते हो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, ओके। फिर भी आपको नॉलेज रखनी चाहिए 118 तक एलिमेंट, 110 तक मैं लिख दिया, उतना टाइम बर्बाद करना कोई फायदा नहीं। तो आप देख लेना उन सारे को, 8 होमवर्क दे रहा हूँ और 8 ऑफिशियल नेम और नॉमेनक्लेचर के हिसाब से भी नेम आप, ठीक है ना। तो आई सपोज आप इतना काम कर सकते हो, करोगे कि नहीं करोगे? यस सर, कर लेना, ठीक है ना। यस सर, ठीक है ना। तो आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही रहने देता हूँ, एक नया टॉपिक नहीं फिक्स करूंगा आज, पर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। चलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन करवा दूँ सर, क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट को एक और क्लास करना है सर। हाँ बोलिए बेटा। सर थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा दिक्कत है हमको। हाँ बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो जो दिक्कत है ना, तो आप अपने क्वेश्चंस को भेजो, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। सर नहीं सर, टॉपिक में दिक्कत है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल में दिक्कत है बेटा? बोलिए। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, मैं समझा दूंगा। ठीक समझा दूंगा। टाइम किसी दिन क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट आपको बुला लूंगा, ठीक है ना। मैं आपका नाम क्या है? हेलो, मृणाल। तो मृणाल, जब नेक्स्ट क्लास होगा ना, क्या मृणाल? यस सर। अच्छा एक सेकंड, मैं आपका नाम देख लूं। मिनाल। अच्छा वही तो मिनाल बोल रहा हूँ मैं। मिनाल देखो, नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट होगा ना, तो नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले मैं आपको बुला लूंगा। तो 5 मिनट पहले आप नेक्स्ट क्लास में आ जाना, स्टार्ट होने से पहले मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास याद रखना, 10 मिनट पहले आ जाना, 10 मिनट पहले नेक्स्ट क्लास में आ जाना, मैं आपको समझाता हूँ, ओके। और जिसको जिसको पॉली में डाउट होगी वो 10 मिनट पहले नेक्स्ट क्लास में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन सिंपल, मानो कि ये तो पक्की वाली बात नहीं है कि दुनिया में 118 ही एलिमेंट है। अब ऑक्टेव वाला हाल नहीं ना करेंगे, न्यूलैंड ने एकदम पक्का बोल दिया कि दुनिया में 56 ही एलिमेंट होंगे, वो तो गलत ही हो गए, बाद में और एलिमेंट खोज हुई थी। तो 118 ही एलिमेंट जरूरी नहीं है रहेगा, पर और एलिमेंट की खोज। मानो सपोज
120th element is discovered. So what is the IUPAC name of 120th element? IUPAC. सर उन्नियम उनबाइनिलियम। ठीक है ना। अब देखो क्या है, एक बात मैं बता रहा हूँ, IUPAC के नोमेनक्लेचर अब कहाँ काम है। अब 120वां एलिमेंट का तो खोज हुआ नहीं, ये सिंपल सी बात है, तो उसका ऑफिशियल नेम तो डिक्लेयर किया नहीं जा सकता है, क्योंकि कौन साइंटिस्ट खोजा ये भी नहीं मालूम और किसके ऑनर में करना है। तो उस जगह काम आता है नोमेनक्लेचर की। यदि वो एलिमेंट खोज होगा तो उसका नाम क्या होगा। तो यदि 120वां एलिमेंट खोज होता है तो उसका नाम होगा 120। तो 1 क्या होता है? उन 2 क्या होता है? बाई नील ईयम। तो उन बाई नीलियम। ठीक है, देखो IUPAC ने नोमेनक्लेचर सिस्टम इसलिए भी लाया एलिमेंट्स के लिए, मैं बता दे रहा हूँ, और रीजन। एक्चुअली देखो रिसर्च तो बहुत जगह चलती है, इंडिया के लैब में भी चल रहा है, जर्मनी में भी चल रहा है, जापान में भी चल रहा है, चाइना में भी चल रहा है, यूएस में भी चल रहा है, सब जगह रिसर्च चल रहा है। तो होता क्या है, कोई एलिमेंट खोज होता नहीं है और उससे पहले साइंटिस्ट लोग टपक जाते हैं कि मैंने खोज किया। तो IUPAC बोला ठीक है, हम रिसर्च करेंगे, बाद में कौन खोज किया नहीं किया और किसके नाम से रखना है वो बात की बात है। और जब तक पूरी तरह से पक्का पता नहीं चल जाए कि किसने किया है या किसका नाम रखा जाए, तब तक IUPAC का नोमेनक्लेचर चलेगा। इसलिए आप लोग पुराने बुक्स में या पुराने टेबल्स में, शायद अपने NCERT में भी जो कुछ एलिमेंट्स जो हैं, पुरानी NCERT 2004 की प्रिंट है, तो उसमें भी आप लोग नोमेनक्लेचर वाले नाम देखो, क्योंकि उस जमाने में वो एलिमेंट खोज नहीं हुई। बाद में जब खोज हो गई तब हम लोग, और जब IUPAC ऑफिशियल नेम डिक्लेयर कर देता है तब हम लोग उसका मेनली नाम जो पुकारते हैं ऑफिशियल नेम से ही पुकारते हैं, जब IUPAC डिक्लेयर करता है। पर जब तक डिक्लेयर नहीं होती है तब तक नोमेनक्लेचर। ओके, ये है कहानी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक। ओके, आज के लिए थैंक यू, इतना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो बच्चा को पॉली एक्सक्लूजन में डाउट 10 मिनट पहले एंटर करेगा नेक्स्ट क्लास।